औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार पोटैटो बाइट्स। आलू की क्रिस्पी बाइट्स मैं बनाऊंगी और आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत और इतने मज़े के और इतने आसान तरीके से ये बनेंगे। तो उसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मेरे पास 4 अदद आलू थे, आधा किलो के करीब मेरे पास आलू थे। उनको बॉयल करके मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब आपने अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। हाथ की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन जब आप आलू बॉयल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो बॉयल होने चाहिए। आलू अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिए हैं, आप ये देख सकते हैं। और आलू को आपने जब बॉयल करना है उसके बाद ज़रूर ठंडा कर लेना है, गरम आलू आपने मैश नहीं करने। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। ये मेरे पास मसाले पड़े हुए हैं। पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च है, नमक, थोड़ी-सी कलौंजी, थोड़ी-सी काली मिर्चें ये डाल दूँगी, ठीक है। और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। साथ ही 1 चम्मच मेरे पास सूजी पड़ी हुई है, सूजी डाल दूँगी। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ है, ये मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी 3 चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इसमें जो मिक्सिंग है वो सबसे मेन काम है। हाथ की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आपने थोड़ा-सा ज़ोर लगा के इसको अच्छी तरह से ये देखें। अब मैंने ये सारा मिक्स कर लिया। अभी ये थोड़ा-सा नरम था तो अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दूँगी। 1 कप के करीब मेरे पास ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं, लेकिन पहले मैं हाफ़ डालूँगी। हाफ़ डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। ब्रेड क्रम्ब जो है वो इसकी बाइंडिंग का काम करेंगे। या आप ये देख सकते हैं कि मैं थोड़े से ज़ोर-ज़ोर से इसको मैश कर रही हूँ। जी, तो और जो बकाया रह गए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये जिस तरह एक रोटी का पेड़ा होता है, आपने इस तरह इसको बना लेना है, ये इस तरह से। 1 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और थोड़ी-सी देर के लिए 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे, ठीक है। और रेस्ट देने के बाद ये देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुज़र गए और हाथों में मैंने ऑयल लगा दिया था। अब आपने कोई-सी भी शेप दे देनी है, ठीक है। मैं इस तरह से इसको हल्का-सा दबा के और किनारों से इसको जिस तरह ये इस तरह से कर लूँगी। मैं इस तरह की शेप दे रही हूँ। आप गोल शेप दे सकते हैं और अगर आपके पास कोई कटर वगैरह पड़ा हुआ है, आप उसकी शेप दे सकते हैं, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको आसानी लगे। जी, तो मैं सारे इसी तरह से बना लेती हूँ, बनाने के बाद फिर मैं आपको सारे दिखाती हूँ। जी, तो हमारे पोटैटो बाइट्स जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं, आप ये देख सकते हैं। आधा किलो में इतने कुछ बने हैं और ना बहुत ज़्यादा मोटे बनाए और ना बहुत ज़्यादा पतले। अब हम इसकी एक लेस तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ, मैदे में थोड़ा-सा नमक और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया था। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसको पानी में मिक्स करके पतली-सी आपने इसकी लेस बना लेनी है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनानी है। ये जी, तो ये देखें। अब एक जो आपने पोटैटो बाइट्स बनाया हुआ है वो इसमें डिप करना है और डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं पड़े हुए, ये मेरे पास फ्रेश वाले हैं, मैंने अभी-अभी बनाए हैं। आप रस होता है जो, वो उसको भी चूरा करके वो उससे भी बना सकते हैं, वही टेस्ट आएगा। और अगर आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। जी, तो मैंने सारे ब्रेड क्रम्स वगैरह इसमें लगा दिए थे। ऑयल गरम होने के लिए मैंने पहले ही इसे रख दिया था। इसमें जो ऑयल है वो गरम होना चाहिए। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी और डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को आपने नॉर्मल करके इनको फ्राई कर लेना है, जब तक इनका कलर खूबसूरत सा चेंज ना हो जाए। अभी चम्मच मैं नहीं चलाऊँगी। जब ये ब्राउन होते जाएँगे तो ये खुद ब खुद ऊपर थोड़ा-सा आते जाएँगे। अगर आप अभी चम्मच चला देंगे तो ये चिपक जाएँगे। ये देख सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट गुज़रे तो अच्छी तरह से मैं इसको ये आपके सामने हिला रही हूँ। और अभी इसका कलर थोड़ा-सा लाइट है, हम डार्क ब्राउन करेंगे। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह देखें कलर कितना खूबसूरत ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। जी, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसी तरह से जो बकाया रहते थे उनको मैंने ऑयल में डाल दिया है। और अब फाइनल लुक आपको मैं फिर दिखाती हूँ, सारे तैयार हो जाएँ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। पोटैटो बॉल्स, पोटैटो क्रिस्पी बाइट्स। अब थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया लिया था सूखा हुआ, वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत माशाल्लाह से ये लग रहे हैं। मैं एक आपको दिखा भी देती हूँ। जी, तो ये देखें इतने क्रिस्पी और इतने अंदर से सॉफ्ट ये बने थे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।